आज की जो कहानी है, हम इसमें सीखेंगे दृढ़ निश्चय का फल, सक्सेस ऑफ योर डिटर्मिनेशन। क्यों पढ़ें दोस्तों? हम में से कई लोग कुछ पाने का निश्चय कर तो लेते हैं पर उस पर टिक नहीं पाते। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक है, जिससे कि मैं आपको सफलता के पथ पर चलने रहने की और अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रह सकें, ऐसा ही ये कहानी है। ऐसा ही विश्वास करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। हम कहानी आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे राम सिंह मस्की शहर में मशहूर था। वह गंगा नदी के तट पर ही अपनी बिरादरी के साथ रहता था। उसका काम गंगा नदी से अपने मशक में पानी भरना और धनवान लोगों के घरों तक पहुंचाना। एक दिन राम सिंह सुबह सुबह मशक उठाए बस्ती की ओर बढ़ गया। अचानक उसकी नजरें धरती पर पड़े चांदी के 1 रुपए पर पड़ी। अरे वाह, सुबह सुबह चांदी का रुपया! हे माँ लक्ष्मी, आज तो तुमने मुझ गरीब की बड़ी कृपा कर दी। राम सिंह का खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले ही पल वह सोचा, मैं डूब गया। समस्या यह नहीं थी कि अब उस रुपए को रखे कहाँ। उसकी झोपड़ी तो सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उसमें दरवाजे नहीं थे, बस एक पर्दा सा द्वार पर लटका रहता था। हे प्रभु, इस रुपए को कहाँ रखूं जो यह सुरक्षित रह सके? इस रुपए को तो मैं किसी खास मौके पर ही खर्च करना चाहूँगा, मगर तब तक इसकी सार संभाल कैसे करूँ? राम सिंह चिंता में डूब गया। अभी राम सिंह की शादी नहीं हुई थी। उसके मन में आया, क्यों ना मैं यह रुपया कहीं छिपा कर रख दूं और अपनी शादी पर इसे खर्च करूं। शादी के बाद इससे अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान ला कर दूंगा तो वह बहुत खुश होगी। यह निर्णय राम सिंह ने कर लिया कि वह इस रुपए को क्या करेगा। लेकिन पहले वाली समस्या जस की तस थी कि इस रुपए को वो रखेगा कहाँ। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस रुपए को राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार में कहीं छुपा दूं, वहां कोई आता जाता नहीं। यही सोचकर मानसिंह महल की ओर चल दिया। पुराना महल नगर से काफी दूर था और वहां अब आबादी भी नहीं थी। राम सिंह महल के पिछवाड़े पहुंचा। वहां जाकर उसे दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। 1-2 ईंटें हटाई और अपने पत्ते सिर पर बांधने वाले कपड़े से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ कर रुपया उसमें लपेट कर फिर जो ईंटें हटाई थी उन्हें वैसे ही लगा दिया, ताकि कपड़े की पोटली किसी को दिखाई ना दे। हाँ, अब ठीक है, यह रुपया सुरक्षित है, ना तो चोरी का डर और ना ही आंधी तूफान का खतरा। राम सिंह चांदी का 1 रुपया पाकर स्वयं को काफी अमीर समझ रहा था। अब राम सिंह को अपनी शादी का इंतजार था कि कब उसकी शादी हो, कब वह उस रुपए को निकालकर खर्च करे। अचानक राम सिंह की आंखों के सामने उसकी बिरादरी के सीताराम की बेटी लाली का चेहरा थिरकने लगा। वह लाली को मन ही मन चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था, मगर सीता काका से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसने सोचा कि क्यों ना लाला राम पंसारी की मरफत बात आगे बढ़ाई जाए। यह ख्याल मन में आती ही वह उल्टे पैर लाला राम पासरी की दुकान की ओर चल दिया। राम राम लाला जी। अरे राम सिंह भाई, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? काम धंधे पर नहीं गए क्या? क्या बताऊँ लाला जी, घर के चौका बर्तन से फुर्सत मिले तो काम धंधे की बात सोचूं। अब तो मन में आता है कि तुम्हारा कहा मान ही लूँ। चौका बर्तन से फुर्सत मिल जाएगी तो मन लगाकर काम भी करूँगा। मेरी बात लाला चौका? कौन सी मेरी बात? अरे वही शादी की बात। तुमने कहा नहीं था कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए? अच्छा, शादी? अगर तू हाँ करे तो सीताराम काका से आज ही बात करूं। कई बार कहा चुके हैं कि लाला कोई अच्छा सा और मेहनती लड़का बताओ। अरे तो मैं कौन सा कम मेहनती हूँ लाला जी? आप बात पक्की करवा दो, मैं चट मंगनी और पट ब्याह कर लूँगा। और फिर लाला राम पासरी ने सीताराम काका से बात करके उसकी बेटी लाली की शादी की बात राम सिंह से पक्की करवा दी। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी होकर लाली राम सिंह की झोपड़ी में आई। दोनों पत्नी पति काफ़ी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। शादी के बाद राम सिंह लाली के प्यार में ऐसा खो गया था कि उसे चांदी के उस रुपए का ध्यान ही नहीं रहा। वह तो बस काम पर जाता और जो 2-4 पैसे कमा कर लाता वही लाली के हाथ पर रख देता। आषाढ़ के महीने में गंगा तट पर हर साल मेला लगता था। एक दिन लाली ने उसके गले में बाहें डालकर प्यार से कहा, सुनो जी, क्या मुझे मेला घुमाने नहीं ले चलोगे? यह सुनकर राम सिंह घर से बाहर आ गया। वह चिंता में डूब गया। आखिर लाली को मेला घुमाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अरे हाँ, अचानक राम सिंह खुशी से उछल पड़ा। एकाएक उसे उस रुपए की याद आई जिसे शादी के कुछ दिन पहले वह पुराने महल की दीवार में छिपाया था। उस रुपए को पाकर ही तो उसके मन में शादी का विचार आया था, लेकिन शादी के बाद वह गृहस्थी के चक्कर में फंस गया और उस रुपए को भूल जाता है। वह तेजी से अपनी झोपड़ी में गया और लाली को गोद में भरकर खुशी से नाचने लगा। अरे यह क्या करते हो? छोड़ो मुझे। अभी तो मेला जाने के नाम से तुम्हारी नानी मर गई थी और अब ऐसे खुश रहे हो जैसे तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया है। खजाना ही हाथ लग गया है, समझ लो। कहते हुए उसने लाली को नीचे उतारा और रुपए वाली बात बताई। अरे वाह, चांदी के 1 रुपए से तो हम काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं। खुश होकर लाली बोली, देखो जी, मैं तो
अपने कानों में झुमका ज़रूर खरीदूंगी। हाँ हाँ ज़रूर खरीदना। अब मैं जल्दी से जाकर वह रुपए निकाल लाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, हम आज ही मेला देखने चलेंगे। फिर राम सिंह राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार से रुपया निकालने चला गया। उस रुपए को राम सिंह ने अपने लिए बड़ी भाग्यशाली समझा था। उसी की बदौलत उसकी शादी लाली से हुई। उसके लिए तो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और वह रुपया एक तरफ था। राम सिंह तेजी से पुराने महल की ओर भागा जा रहा था। वह जिस सड़क पर भाग रहा था वहाँ जंगल में स्थित पुराने महल से जा मिलती थी। रास्ते में एक और नया राजमहल था। जिस समय राम सिंह भागा जा रहा था उसी समय महाराजा महल की छत पर खड़े अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र राम सिंह पर पड़ी। वह देखकर हैरान हुए कि पसीने से तरबतर यह युवक भरी दोपहर में कहाँ भागा जा रहा है, वह भी जंगल वाले रास्ते पर। मंत्री जी, जी महाराज, इस युवक को देखो, वो भरी दोपहर में इसने पसीने से जंगल की ओर कहाँ भागे जा रहा है। देख रहा हूँ महाराज, इसे फौरन पकड़वा कर हमारे सामने पेश किया जाए। जंगल की ओर भागे जाने का इसका अवश्य ही कोई खास मकसद है। हम जानना चाहते हैं कि वह बदहवास सा क्यों वहाँ भागता जा रहा है। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। कुछ ही देर बाद सिपाहियों ने राम सिंह को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। डरा हुआ राम सिंह हाथ जोड़े महाराज के सामने खड़ा था। युवक, तुम कौन हो और इतनी प्रकार चिंचली धूप में बेतहाशा कहाँ भागे जा रहे हो? महाराज, मेरा नाम राम सिंह है। मैं एक बड़े ही आवश्यक कार्य से जा रहा था। वह आवश्यक कार्य क्या है जिसके आगे तुम्हें धूप छाँव का भी कोई ख्याल नहीं रहा? महाराज, दरअसल बात यह है, पुराने महल के पिछवाड़े वाली दीवार में मैंने अपना धन छिपा रखा है। आज अपनी पत्नी को मेला घुमाने के लिए मैं वही धन निकालने जा रहा हूँ। धन? महाराज चौंक जाते हैं। राम सिंह बोलता है, जी महाराज। तुम्हारे पास कितना धन है जो तुम इस कदर भागे जा रहे हो? महाराज ने हैरानी से पूछा। क्या 10-5 हज़ार मोहरे हैं? नहीं महाराज, 10,000 2,000 मोहरे तो नहीं है। इतना भी नहीं है महाराज। राम सिंह बोला, मेरा धन तो सिर्फ एक चांदी का सिक्का ही है महाराज। क्या? महाराज पुनः चौंक जाते हैं। केवल एक चांदी का सिक्का? जी महाराज, वही मेरा खजाना है जिसे मैंने काफी दिनों से संजो कर रखा है। महाराज हैरानी से राम सिंह का चेहरा देख रहे थे। राम सिंह का भोलापन देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा। जबकि राम सिंह कह रहा था, उस एक सिक्के से ही मैं अपनी पत्नी को मेला दिखाकर खुश कर दूंगा। मेरी पत्नी के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है महाराज। यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपने खजाने से चांदी का एक सिक्का दिला देते हैं। उसे लेकर तुम घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ मेला देखाओ। एक सिक्के के लिए इतनी चिलचिलाती धूप में दौड़ना क्या फ़ायदा है? महाराज, आज आप मुझ पर मेहरबानी करके मुझे 1 रुपया दे रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है, मगर फिर भी मैं अपना वह रुपया लेने अवश्य जाऊंगा। वह रुपया मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। देखो राम सिंह, इस तपती दोपहर में जंगल की ओर जाने का विचार त्याग दो। तुम हमारी प्रजा हो, हम राजा हैं। अपनी प्रजा को सुख दुख का ख्याल करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हें चांदी का एक सिक्का कम लगता है तो हम 2 सिक्के दिलवा देते हैं। आप हमारे अन्नदाता हैं महाराज, आप कृपा करके जो भी देंगे मैं सहसा स्वीकार कर लूंगा। किंतु क्या? किंतु अपना वह रुपया लेने जंगल अवश्य जाऊंगा। यदि हम तुम्हें 100 मोहरे दें तो क्या तब भी? हाँ महाराज, तब भी। अजीब, देखो ये बेवकूफ़ और जिद्दी युवक है। 100 मोहरे लेकर भी अपना एक सिक्का छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर ऐसी क्या विशेषता है उस सिक्के में? सोचते हुए महाराज ने पूछा, अरे युवक, तेरे उस सिक्के में क्या विशेषता है जो 100 मोहरे के बदले तू उसका मोह नहीं छोड़ता और ना ही उसे भूलने को तैयार है? महाराज, मैं बता चुका हूँ कि यह मेरे लिए सिक्का बड़ा ही भाग्यशाली है। यदि मुझे वह सिक्का ना मिला तो मेरी शादी भी नहीं हुई होती। यदि मैं शादी ना करता तो मुझे लाली जैसी सुंदर और सुशील पत्नी भी नहीं मिली होती। इसलिए महाराज, वह रुपया मेरे लिए बहुत ही कीमती है। महाराज ने सोचा, यह युवक धुन का पक्का है मगर ईमानदार है, यह लालची, इसके लिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः वह बोले, राम सिंह, यदि हम तुम्हें 1000 मोहरे दें तो क्या तब भी तुम उस रुपए को लेने जाओगे? हाँ महाराज, उस रुपए को तो मैं अवश्य लेने जाऊंगा, क्योंकि वह रुपया मैंने अपनी पत्नी पर ही खर्च करने का निर्णय लिया है। अब उसी रुपए से मैं उसे मेला घुमाऊंगा। मगर जब हम तुम्हें 10,000 गुना अधिक दे रहे हैं तो तुम उस रुपए का लालच क्यों नहीं छोड़ देते? क्षमा करें महाराज, यदि मैं अधिक धन के लालच में उस रुपए का मोह छोड़ दूं तो मेरे जीवन भर आत्मा पर एक बोझ सा बन जाएगा। कहते ही 3 हट बुरी होती है, राजहट, बालहट और योग्य हट। राजा राम सिंह ने बालहट का कायम था कि पत्नी को उसी रुपए से मेला दिखाएगा। वहीं महाराज के मन में भी राजहट की भावना उत्पन्न हो गई थी कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, इस युवक को वह रुपया लेने नहीं दूंगा। यह सोचकर वह बोले, देखो राम सिंह, यह हमारी हट है कि हम तुम्हें वहाँ रुपया लेने नहीं जाने देंगे। इसके बदले भले कितनी भी भारी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, उस रुपए के बदले हम तुम्हें मुँह मांगा दौलत देने को तैयार हैं। दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है महाराज। मैं तो मेहनतकश इंसान हूँ, हम लोग को पेट भरने लायक धन मिल जाए वही बहुत है। आपकी भारी से भारी दौलत भी मुझे वो खुशी नहीं दे सकती जो मुझे उस रुपए से मिलेगा। हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुए राम सिंह। तुम लालची नहीं हो। तुम जैसा नौजवान जिस राज्य में हो वह राज्य अवश्य उन्नति करेगा। हम खुश होकर तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग इनाम देते हैं, मगर शर्त हमारी वही है कि तुम वह रुपया लेने नहीं जाओगे। ओह! राम सिंह समझ गया कि महाराज जिद पर अड़ गए हैं। यदि उसने उस रुपए को लाने का जिद नहीं छोड़ा तो उसे इनाम के बदले दंड भी दिया जा सकता है। अतः अब तो
बेहतर इसी में है, कोई ऐसी युक्ति लड़ानी चाहिए कि महाराज को भजन भी ना बनाने पड़े और वह रुपया भी मिल जाए। अतः वह बोला, महाराज आपकी आज्ञा सिर माथे पर, किंतु आप मुझे राज्य का वही हिस्सा दो जो मैं चाहता हूँ। शाबाश, यह हुई ना कोई बात। प्रजा को सदा अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोले, तुम्हें हमारे राज्य का कौन सा हिस्सा चाहिए? बोलो, स्वीकार है, हम वचन देते हैं वही हिस्सा तुम्हें देंगे। मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए महाराज। ओ राम सिंह, तुम सचमुच बहुत ही बुद्धिमान हो। अपने बुद्धि बल से तुमने हमारा आदेश मानकर हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना वह रुपया भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि उत्तरी हिस्से में ही वह पुराना महल है जिसमें तुम अपने 1 रुपये को छुपाए हो। तुम बुद्धिमान ही नहीं, दृढ़ निश्चय वाले भी हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नति करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ, और यह भाग्यशाली रुपया भी महाराज, जिसके कारण मैंने अपनी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा भी पा लिया। अब आप ही बताइए कि मैं उस भाग्यशाली रुपये का मुंह कैसे छोड़ सकता हूँ। राम सिंह के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता के सक्षम नतमस्तक हो गए। उसी दिन राम सिंह को राज्य का आधा हिस्सा देकर वहाँ का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही राम सिंह ने सबसे पहले पुराने महल की दीवार से अपना वह रुपया प्राप्त कर लिया और उसे माथे से चूम कर लगाकर बोला, तुम बहुत शुभ हो, तुम्हारे कारण ही मेरे नसीब जग गए मित्र। यदि तुम मुझे ना मिलते तो सुंदर और सुशील पत्नी भी नहीं मिलती और ना ही राज्य मिलता। इस कहानी की प्रेरक बात क्या है? किसी ने सत्य ही कहा है, धुन के पक्के और दृढ़ निश्चय वाले मनुष्य उम्मीद से अधिक पा लेते हैं, लेकिन प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य शुभ एवं निस्वार्थ होना चाहिए। इसका एक सरल उदाहरण हम यह कह सकते हैं कि सर एलोन मस्क के जीवन को लेकर देख सकते हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स के संस्थापक, जिन्होंने ना ही कितनी बार असफलता प्राप्त की, वह लगातार गिरते रहे, हारते रहे, पर वह दृढ़ निश्चय वाले थे। आज दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बन पाए। दृढ़ निश्चय एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई तोड़ नहीं। आपको बस यह करना है, आपने आज जो निश्चय किया है करने का, उसे एक कॉपी में लिख लो। रोज आपने कितना काम किया उस कॉपी में लिखते रहो जब तक वह पूरा। और अपने सुझाव और सवाल हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगर ये कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिलती है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।